आज का जो लेक्चर है हमारा वो है एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो एक एनाटॉमिकल पोजीशन है वो क्या होता है, किस तरीके का होता है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन जानना एक मेडिकल स्टूडेंट का काफी जरूरी है कि बॉडी का क्या कौन सा ऐसा पोस्चर है, कौन सा ऐसा पोजीशन है जो एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल, बॉडी इज अपराइट, आई लुकिंग फॉरवर्ड एंड बोथ आर्म साइड ऑफ द बॉडी एंड पाम फॉरवर्ड। इस तरीके से फॉरवर्ड, पाम फॉरवर्ड, अब बोथ फीट टुगेदर। दिस पोस्चर इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये पोस्चर हमारा जो है क्या कहलाता है, एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाता है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या है एनाटॉमिकल पोजीशन, फेस, आई लुकिंग फॉरवर्ड, both arm या hand by the side of the body and palm facing forward, आगे की तरफ, palm जो है आगे की तरफ होगा। इस तरीके से नहीं, ये एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं है, बल्कि palm जो है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ होगा और बोथ फीट आर टुगेदर, साथ मिला होगा। तो ये पोजीशन जो हमारा क्या कहलाता है, anatomical position. This is called या this is referred to anatomical position. अब आते हैं anatomical position के बाद एक पोजीशन होती है supine position। What is supine position? सुपाइन पोजीशन क्या है, सुपाइन है दूसरे प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, बॉडी लेइंग डाउन इन बाय द बैक एंड बटेक, फेस फॉरवर्ड अपवर्ड, फेस जो है डायरेक्टली अपवर्ड होता है और बॉडी जो लाइन कहां होता है, बैक पे, यानी इस प्लेन पे आप समझ सकते हैं इसको। तो ये पोजीशन हमारा क्या कहलाता है, सुपाइन पोजीशन। अगर फेस डायरेक्टली है, अपवर्ड है और बॉडी की जो लेइंग डाउन पोजीशन है वो किस पे है, बैक पे है। बैक पे, पीछे जो है बैक पे है और बटक पे है, तो वो उस कंडीशन को हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। आपके पास कैडेवर यानी डेड बॉडी, जो डेड बॉडी कैडेवर आपके सामने आएगा तो उसका पोजीशन आपको बताना होगा किस पोजीशन पे है ये। तो ये जो है चेस्ट अपवर्ड, फेस अपवर्ड होते हैं, तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं, सुपाइन पोजीशन। दूसरा है हमारा प्रोन पोजीशन। बॉडी की प्रोन पोजीशन क्या है, एक तो था एनाटॉमिकल पोजीशन, दूसरे सुपाइन पोजीशन, तीसरा अब है प्रोन पोजीशन। बॉडी की प्रोन पोजीशन कब कहलाएगा, कब हम कहेंगे ये बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है वो प्रोन पोजीशन में है, जब बॉडी लाइंग डाउन होगा बाय द चेस्ट एंड एब्डोमेन, चेस्ट आउट ऑफ
चेस्ट और एब्डोमेन पर बॉडी अगर लाइंग होगा और फेस जो है डाउनवर्ड होगा तो वो पोजीशन क्या कहलाएगा? प्रोन पोजीशन। ये जो पोजीशन होगा वो प्रोन पोजीशन होगा। तो आपको याद रखना है सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन। तो ये था एनाटॉमिकल पोजीशन। तो इरेक्ट पोस्चर का पोजीशन है। सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन जो है लेइंग डाउन का पोजीशन है। अगर बॉडी जो है बैक पे लेइंग है और फेस अपवर्ड है तो वो पोजीशन सुपाइन पोजीशन कहलाएगा। जबकि अगर बॉडी लाइंग डाउन का होगा चेस्ट और एब्डोमेन पे और फेस डाउनवर्ड होगा तो वो पोजीशन कहलाएगा हमारा प्रोन पोजीशन। दिस इज रेफर टू प्रोन पोजीशन। अब ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए कुछ एनाटॉमिकल प्लेन्स हैं, उसको समझना जरूरी है। अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो आगे हमें दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो एनाटॉमिकल प्लेन्स तो बॉडी में मेजर जो प्लेन्स है वो 3 तरीके का है। कौन कौन है? मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। आपको प्लेन को पहले समझना होगा। व्हाट इज प्लेन? आप ऐसा ना समझें कि एरोप्लेन। प्लेन हम क्यूब से समझ सकते हैं। दिस इज ए क्यूब बॉडी। तो प्लेन क्या होता है? जिस तरीके से जैसे बुक्स है उसमें जो हर पेज जो है वो एक प्लेन है। तो प्लेन में क्या होता है? एंगल जहां हमारा बनता है वो क्या होता है? पॉइंट्स होते हैं। वो क्या होता है? पॉइंट्स में क्या होता है? पॉइंट्स हैविंग नो लेंथ। पॉइंट में कोई भी लेंथ नहीं होता, कोई भी लंबाई, कोई भी विड्थ नहीं होता है, उसको कहते हैं पॉइंट। जहां ये क्यूब आकर के एंगल बनाता है उसको कहते हैं पॉइंट्स। ये जो एजेस है हमारा क्यूब की एजेस क्या कहलाती है? वो लाइंस कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइंस। इट इज है ए लेंथ। इसके पास क्या होता है? लेंथ होती है। लाइन और एजेस के पास क्या होता है? लेंथ होती है, लेकिन विड्थ नहीं होती। लंबाई होती है लेकिन इसमें चौड़ाई नहीं होती है। इस एजेस में, किनारे में, इस लाइन में क्या होता है? आपको लेंथ तो होती है लेकिन विड्थ, चौड़ाई नहीं होती है। लेकिन क्यूब का जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द क्यूब हैव बोथ लेंथ और विड्थ। ये जो सरफेस है क्यूब की उसमें क्या है? लेंथ भी है, ये लंबाई भी है और इसकी विड्थ भी है, चौड़ाई भी है। लेकिन क्या नहीं है? अगर 3 डायमेंशन में हम इस बॉडी को देखेंगे तो क्या नहीं है इसके अंदर? तो प्लेन में क्या नहीं होता है? थिकनेस नहीं होती। थिकनेस इज एब्सेंट। थिकनेस नहीं होती, बल्कि जो क्यूब का जो सरफेस है यानी प्लेन सरफेस में लेंथ और विड्थ तो होती है लेकिन थिकनेस नहीं होती। तो इसको हम प्लेन कहते हैं। प्लेन सरफेस मीन्स फ्लैट सरफेस। तो ये फ्लैट सरफेस है। अब आते हैं मीडियन प्लेन। एनाटॉमिकल पोजीशन में जो मेजर प्लेन है वो 3 तरीके का होता है। आपको इससे पहले बताया कौन कौन? मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन।
एनाटॉमिकल पोजीशन को समझने के लिए जो 3 प्लेनें यूज की जाती है उसमें ये बेसिकली 3 है। नंबर 1 मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन क्या होता है? मीडियन प्लेन जो है वर्टिकली mid of the passes, the plane passes vertically in a midline of the body, which divides the body in the equal halves. That means right and left half. That planes refer to median plane. तो हम इस ट्यूब से हम मीडियन प्लेन को समझ सकते हैं कि मीडियन प्लेन क्या है। दूसरे आप इस तरीके से ह्यूमन बॉडी की फिगर से समझ सकते हैं। तो मीडियन प्लेन कौन सा है? जो वर्टिकली मिड लाइन पे क्रॉस करती है एक इमेजिनरी लाइन, उस प्लेन को मीडियन प्लेन कहते हैं। अब हम क्यूब के इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि मीडियन प्लेन क्या है। ये जो बॉडी को वर्टिकली डिवाइड कर रहा है लेफ्ट एंड राइट में, उस प्लेन को मीडियन प्लेन कहते हैं। ये जो हमारा प्लेन है ये मीडियन प्लेन है। इस क्यूब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है लेफ्ट एंड राइट में, तो उस प्लेन को क्या कहते हैं? मीडियन प्लेन। तो मीडियन प्लेन जो है वो वर्टिकली पास करता है मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड द बॉडी इन लेफ्ट एंड राइट हाफ्स। आधा लेफ्ट, आधा राइट, आधा लेफ्ट में बॉडी को वो वैसा वर्टिकल प्लेन डिवाइड करता है, उसको कहते हैं मीडियन प्लेन। इस फिगर से आप समझ सकते हैं दिस इज कॉल्ड, ये मीडियन प्लेन है। यह हमारा मीडियन प्लेन है। आप समझ सकते हैं ये बैक है, ये बैक पोर्शन है, ये फ्रंट है, ये जो है ये एबव पोर्शन है, ये बिलो का पोर्शन है। बैक, फ्रंट, एबव एंड बिलो। तो ये जो वर्टिकली मिड लाइन पे इस क्यूब को जो भी डिवाइड कर रहा है प्लेन, उसको कहते हैं मीडियन प्लेन। इसी को इट इज ऑल्सो नोन एज मिड सैजिटल प्लेन। इसका दूसरा नाम क्या है? मिड सैजिटल प्लेन। मीडियन प्लेन को ही क्या कहते हैं? मिड सैजिटल प्लेन। इसी में दूसरे तरीके का है पारा मीडियन प्लेन। पारा मीडियन प्लेन या सैजिटल प्लेन। पारा मीडियन प्लेन और सैजिटल प्लेन कौन सा प्लेन हुआ? इफ लाइन या प्लेन पासेस वर्टिकली मिडियल टू मीडियल लाइन, पैरेलल टू मीडियल लाइन के अगर पैरेलल हम एक वर्टिकल लाइन पास करते हैं बॉडी से, तो वो प्लेन क्या कहलाता है? पारा मीडियन या सैजिटल प्लेन। जिस तरीके से अगर ये
ये तो हो गया मीडियन प्लेन। Both side of the medial plane, a vertical plane passes vertically on both side of the median plane. Parallel to the medial plane is called paramedian plane. ये दोनों को पारामीडियन प्लेन कहते हैं। पारामीडियन प्लेन या सजाइटल प्लेन। तो इस प्लेन को पारामीडियन या फिर सजाइटल प्लेन कहते हैं। मीडियल लाइन के जो भी पैरेलल वर्टिकल प्लेन क्रॉस करती है बॉडी से, उसको पारामीडियन या सजाइटल प्लेन कहते हैं। ठीक, क्लियर है ये कि पारामीडियन प्लेन और सजाइटल प्लेन। ये आगे जाके आपको जिस तरीके से जैसे हिस्टोलॉजिकल माइक्रो अगर लैब में आप करें तो मीडियन सेक्शन होता है, मीडियन सेक्शन में देखा जा रहा है माइक्रोस्कोपी की कोई भी चीज, या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा जा रहा है या कोरोनल सेक्शन में देखा जा रहा है, तो ये आपको आगे इससे बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट है हमारा कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन या इसी को फ्रंटल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंटल प्लेन। कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन। तो कोरोनल प्लेन क्या है? वैसा प्लेन जो कि मीडियन प्लेन पे राइट एंगल पे हो या परपेंडिकुलर हो और बॉडी को जो है एंटेरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करता हो, फ्रंट और बैक में डिवाइड करता हो, वैसे प्लेन को कोरोनल प्लेन कहते हैं। ए प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी which is right angle of the median plane and divide the body in the two parts, anterior part and posterior part is called coronal plane। तो इसको coronal plane या frontal plane कहते हैं। इस फिगर से आप समझ सकते हैं ये बॉडी को जो है
दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। किस पार्ट में? एंटेरियर एंड पोस्टीरियर। तो इस प्लेन को क्या कहते हैं? कोरोनल प्लेन। वर्टिकली ये डिवाइड कर रहा है बॉडी को एट राइट एंगल पे। किस पे? मीडियन के राइट एंगल पे डिवाइड हो रहा है। तो वैसे बॉडी को, अब वैसे प्लेन को कोरोनल प्लेन कहते हैं या फिर फ्रंटल प्लेन। बॉडी को बीच वर्टिकली एंटेरियर और पोस्टेरियर, फ्रंट और बैकवर्ड अगर डिवाइड करता है तो वैसे प्लेन को हम क्या कहते हैं? कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन। तो ये जो प्लेन है वो है कोरोनल प्लेन। ये बॉडी को वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, लेकिन किस पार्ट से कर रहा है? एंटेरियर आगे और पीछे में दो हिस्सों में बांट रहा है। फ्रंट एंड बैक दो हिस्सों में बांट रहा है। तो उस प्लेन को क्या कहते हैं? कोरोनल प्लेन। तो दिस इज वन इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन। थर्ड है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन? या इसी को ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन या इसी को एक्सियल प्लेन भी कहते हैं। कौन सा प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है? अगर बॉडी को वैसा प्लेन जो बॉडी को अप एंड डाउन दो हिस्सों में डिवाइड करता हो, पासिंग थ्रू ट्रांसवर्स ऑन बोथ राइट एंगल ऑफ द कोरोनल प्लेन और मीडियल प्लेन, दोनों को राइट एंगल पे डिवाइड करता हो और बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता हो, अप एंड राइट। यानी आप 3 डायमेंशन में समझ सकते हैं कि अगर बॉडी को अप एंड डाउन दो हिस्सों में अगर डिवाइड किया गया, वैसे प्लेन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन। इस फिगर से आप आसानी से समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन किसको कहते हैं। So this one plane is horizontal plane, which divide the body in up and right and cross the body to horizontally, transversely, horizontally या transversely plane पास कर रहा है, जो कि बॉडी को अप एंड राइट दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो वैसे प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे। दैट मीन्स अगर इस तरीके से बॉडी को डिवाइड किया जाए, जो कि
प्लेन पास कर रहा है किधर से, हॉरिजेंटली, ट्रांसवर्सली, तो उस प्लेन को हम लोग हॉरिजेंटल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। ये हमारा 3 प्लेन था मेनली, एनाटॉमिकल प्लेन, मेडियन प्लेन। आपको अच्छे से याद रखना है कि मेडियन प्लेन कहां से पास करता है, मीडियल प्लेन है। दूसरे कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन कहां से पास करता है। तीसरे है ट्रांसवर्स प्लेन, वो किस जगह से पास करता है, तब हम उसको ट्रांसवर्स क्लोन कहेंगे, प्लेन कहेंगे, या फिर हॉरिजेंटल प्लेन, या उसी को एक्सियल प्लेन कहते हैं। अब कुछ डिस्क्राइब टर्मिनोलॉजी है जो कि एनाटॉमिकल पोजीशन को समझने में मदद करता है। जिस तरीके से एनाटॉमी एक क्या है, एक तरह का ये मेडिकल अलग एक लैंग्वेज है, मेडिकल लैंग्वेज। इस तरीके से आम आदमी हमेशा जानता है कि इस पोर्शन को क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं, आगे कहते हैं, पीछे वाले को, बैक को पीछे कहते हैं, साइड्स है, ऊपर नीचे। लेकिन आपको जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज करना है तो उसमें एक अलग टर्म यूज करना है। वो टर्म क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हम समझते हैं। जिस तरीके से एंटेरियर, एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, एंटेरियर एस्पेक्ट कौन सा कहलाता है, ये जो सारा जो टर्म है वो एक रिलेटिव टर्म है। इट इज ए रिलेटिव टर्म, नॉट ए एब्सोल्यूट टर्म। एंटेरियर, इसी के अपोजिट क्या कहलाता है, पोस्टीरियर। तो ये दो टर्म को हम समझते हैं कि एंटेरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट क्या होता है। तो एंटेरियर, फ्रंट वाले पोर्शन को हम लोग एंटेरियर कहते हैं। यहां इस फिगर से समझ सकते हैं कि बी इज एंटेरियर, फ्रंट पे है, ये पोर्शन फ्रंट पे है, तो इसको हम लोग एंटेरियर कहेंगे। किसके रेस्पेक्ट ऑफ ए के, बी इज एंटेरियर टू ए और ए इज पोस्टेरियर टू बी। तो किसी के रिलेशन में ये टर्म बोला जाएगा कि एंटेरियर है या पोस्टेरियर है। कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर जैसे एंटेरियर में है या पोस्टेरियर में है। जिस तरीके से हम समझ सकते हैं कि नोज इज एंटेरियर टू द ईयर, नोज क्या है, ईयर के एंटेरियर है, और ईयर जो है नोज के पोस्टीरियर है। तो ये एक रिलेटिव टर्म है, रिलेशन में कह सकते हैं कि नोज इज एंटेरियर देन एंटेरियर टू ईयर। तो इसी तरीके से बी इज एंटेरियर देन एंटेरियर टू ए। ये जो है टर्म हमारा, ये पोस्टीरियर होगा, अब बी जो है वो एंटीरियर होगा। तो एंटीरियर का अपोजिट है पोस्टीरियर। तो ये आप समझ गए कि एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है। फ्रंट वाले पोर्शन को हम लोग एंटीरियर कहेंगे रिलेशन में, जिस तरीके से और दूसरे ले सकते हैं। नोज इज एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के एंटीरियर में नोज है, जबकि वर्टिब्रल कॉलम क्या है,
पोस्टीरियर टू द नोज। कोई भी अंटेरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर जो टर्म है वो रिलेटिव टर्म है किसी न किसी के। सी वाला पोर्शन क्या है? सुपीरियर, यानी एबव जो ऊपर वाला होगा वो सुपीरियर होगा, और जो नीचे बिलो का जो पोर्शन है वो इंफीरियर कहलाता है। तो सी इज सुपीरियर टू डी। सी क्या है? सी जो है सुपीरियर है डी से। उसी तरीके से अपोजिट कह सकते हैं, डी इज इंफीरियर टू सुपीरियर। डी जो है इंफीरियर में है सी से। इसी तरीके से नोज क्या है? इंफीरियर टू आई, आई के इंफीरियर है, ठीक। जिस तरीके, और दूसरे नी ज्वाइंट इज इंफीरियर टू हिप ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट के इंफीरियर है, बिलो है नी ज्वाइंट। तो ये अगर हम इस तरीके से बोलेंगे कि इंफीरियर ज्वाइंट क्या है? इंफीरियर है किसके? हिप ज्वाइंट के। और हिप ज्वाइंट क्या है? अगर नी ज्वाइंट के रिलेशन में लेते हैं तो हिप ज्वाइंट सुपीरियर होगा टू नी ज्वाइंट। तो ये टर्म, जब एबव पोर्शन जो होगा वो हमारा सुपीरियर होगा और बिलो जो पोर्शन होगा वो इंफीरियर कहलाएगा। तो ये हो गया एंटेरियर एंड पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर एंड इंफीरियर। दूसरा टर्म और है मीडियल एंड लैटरल। मीडियल एंड लैटरल एस्पेक्ट। मीडियल एंड लैटरल कब कहा जाएगा? मीडियल और लैटरल मान लो ई और एफ दो पॉइंट है, दो स्ट्रक्चर के पॉइंट है ये, और ये हमारा क्या है? मीडियल लाइन। तो ये ई क्या कहलाएगा? ई जो है लैटरल है, ये सॉरी, ई जो है मीडियल है किसके? टू एफ। इट इज मीडियल टू एफ, एफ इज लैटरल टू ई। यानी अगर बॉडी से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो लैटरल है साइड से, और बॉडी के साइड से अंदर की तरफ जो जा रहे हैं वो हमारा पोर्शन कहलाता है मीडियल। तो ये दो टर्म होता है, मीडियल एंड लैटरल। अगर बॉडी से अंदर की तरफ जो भी स्ट्रक्चर है उससे रिलेशन में हम कहेंगे ये मीडियल है, और ये एफ जो है वो लैटरल है देन ई के। तो ये दो टर्म है मीडियल एंड लैटरल। अगर मीडियल प्लेन की तरफ हम बढ़ रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर से तो वो मीडियल होगा, और मीडियल प्लेन से अवे हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो वो लैटरल एस्पेक्ट कहलाएगा। तो ये दो तरीके का मीडियल एंड लैटरल एस्पेक्ट। अगर बॉडी मीडियल प्लेन की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो हमारा पोर्शन जो है मीडियल एस्पेक्ट कहलाएगा, और अगर मीडियल प्लेन से बाहर की तरफ आ रहे हैं वो हमारा लैटरल एस्पेक्ट कहलाएगा। एक टर्म और है एंट्रो मीडियल। कभी कभी दो टर्म को मिला के देते हैं, उसमें एंट्रो मीडियल और इंफिरोमीडियल।
एंट्रोमीडियल और इंफ्रोमीडियल। एंट्रोमीडियल का एज फॉर एग्जांपल नोज इज एंट्रोमीडियल टू द आई। ईयर, ईयर नोज जो है क्या है, एंटेरियर भी है और मीडियल भी है, किसके, ईयर के। तो एंट्रो नोज क्या कहलाएगा, एंट्रोमीडियल कहलाएगा, किसके, ईयर के। नोज इज एंट्रोमीडियल टू द ईयर। ईयर से जो नोज क्या है, एंटेरियर भी है और मीडियल भी है, तो ये नोज क्या कहलाएगा, एंट्रोमीडियल टू ईयर। और इंफीरियर, इंफीरोमीडियल, इंफीरोमीडियल जैसे आई और नोज, नोज और आई का जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, नोज इज इंफीरोमीडियल टू आई। नोज जो है क्या है, इंफीरियर है, नीचे में है आई से, और मीडियल है। तो ये नोज एग्जांपल में क्या आएगा, इंफीरोमीडियल का, नोज इज इंफीरियोमीडियल टू द आई। एक टर्म और यूज किया जाता है, वेंट्रल, वेंट्रल एंड डॉर्सल। वेंट्रल इक्विवेलेंट टर्म है किसके, एंटेरियर का। इसको एंटेरियर भी कहते हैं, एंटेरियर एस्पेक्ट, और डॉर्सल को पोस्टीरियर। मेनली ये कहां यूज किया जाता है, आर्म में, लिम्ब में, अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, तो उसमें हम वेंट्रल और डॉर्सल का यूज करते हैं। जो पाम साइड है वो हमारा वेंट्रल एस्पेक्ट होता है। पाम फेसिंग, पाम जिस तरफ होता है उसको हम लोग वेंट्रल एस्पेक्ट या एंटेरियर एस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको जो है क्या कहलाता है, पाम में पामर एस्पेक्ट। इसको पाम वाले साइड को क्या कहते हैं, पामर एस्पेक्ट भी कहते हैं। और जो हैंड का बैक पोर्शन है उसको डॉर्सम, सिंपली जो है क्या कहते हैं, डॉर्सम, डॉर्सम पोर्शन। तो जो ये पाम वाला जो सरफेस है वो हमारा क्या होगा, वेंट्रल होगा, जबकि इसके बैक वाला पोर्शन डॉर्सल कहलाएगा। तो ये पोर्शन जो है वेंट्रल होगा और ये पोर्शन डॉर्सल होगा, इसीलिए पाम को जो साइड है उसको हम पामर एस्पेक्ट कहते हैं, और बैक पोर्शन ऑफ द हैंड इज डॉर्सम, इसको ओनली डॉर्सम ऑफ द हैंड कहते हैं। इसी तरीके से फुट में आप यूज कर सकते हैं, जो सोल वाला एरिया है वो हमारा वेंट्रल एस्पेक्ट कहलाता है। सोल जिस तरफ है उसको वेंट्रल एस्पेक्ट या फिर प्लांटर एस्पेक्ट कहते हैं, प्लांटर एस्पेक्ट। जिस सरफेस पे सोल है उसको हम वेंट्रल एस्पेक्ट कहते हैं या फिर प्लांटर एस्पेक्ट, और जो एबव पोर्शन ऑफ द फुट है उसको डॉर्सल एस्पेक्ट कहते हैं। तो एंटेरियर या पोस्टेरियर, एंटेरियर को ही इक्विवेलेंट क्या है, वेंट्रल पोर्शन है, जबकि पोस्टीरियर का इक्विवेलेंट डॉर्सल है। ये मेनली और या लिम्ब में यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पोर्शन, ये भी
लिम्ब में इस्तेमाल होता है, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पोर्शन। प्रोक्सिमल कौन सा कहलाता है हमारा, और डिस्टल कौन सा हुआ? प्रोक्सिमल मीन्स नियरर और डिस्टल मीन फार अवे या मोर डिस्टेंट। मोर डिस्टेंट। तो प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, ये जो आर्म है क्या है, शोल्डर की तरफ जो है वो प्रोक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस कहलाएगा। प्रोक्सिमल इन द आर्म, अगर शोल्डर ज्वाइंट की तरफ जो पोर्शन है वो हमारा प्रोक्सिमल कहलाएगा, और जो एल्बो ज्वाइंट की तरफ है वो पोर्शन क्या कहलाएगा, डिस्टल पोर्शन कहलाता है। तो ये प्रोक्सिमल मीन्स क्या होता है, नियरर, एंड डिस्टल मीन्स मोर डिस्टेंट, दूर। जिस तरीके से आप फ्लैंजेस में समझ सकते हैं, डिजिट फ्लैंजेस, फिंगर्स के क्या कहते हैं, फ्लैंजेस। तो ये हमारा 3 हिस्से में है। ये पोर्शन जो कहलाता है वो होता है प्रोक्सिमल, ये होता है मिडिल, और ये जो पोर्शन हुआ वो कहलाता है डोर्सल। अगर फ्लैंजेस से हम समझ सकते हैं, ये पोर्शन जो है कहलाता है प्रोक्सिमल, और ये बीच का जो पोर्शन है वो मिडिल, और जो लास्ट वन टर्मिनल पोर्शन है वो कहलाता है डोर्सल। प्रोक्सिमल मीन्स बताया आपको नियरर, और डिस्टल मीन्स मोर डिस्टेंट। तो ये अपर लिम्ब में इसका प्रोक्सिमल और डिस्टल का ज्यादा इस्तेमाल होता है, खास करके बोन्स में आप पढ़ेंगे, ह्यूमरस बोन है या रेडियस अल्ना है, तो उसमें प्रोक्सिमल साइड और डिस्टल साइड का इस्तेमाल का यूज जो है ज्यादा किया जाता है। प्रोक्सिमल पोर्शन है या फिर डिस्टल पोर्शन है, किस तरह का, अगर फ्रैक्चरल जैसे नेक ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर है तो वो प्रोक्सिमल इन द ह्यूमरस का फ्रैक्चर कहलाएगा, और अगर सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस है तो वो हमारा डिस्टल पोर्शन ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर कहलाएगा। अगर शाफ्ट का फ्रैक्चर है तो वो मिडिल का होगा। तो ये 4 आर्म में प्रोक्सिमल एंड डिस्टल का यूज किया जाता है। इसी तरीके से एक टर्म है क्रेनियल, और दूसरा है कॉडल। क्रेनियल मीन्स टुवर्ड्स द है, टुवर्ड्स द हेड, और कॉडल मीन्स टुवर्ड्स द टेल। टुवर्ड्स द टेल यानी सुपीरियर क्रेनियल जो है सुपीरियर पोर्शन कहलाएगा, और कॉडल जो है इंफीरियर पोर्शन कहलाएगा। ट्रंक या जो हमारा ये थोरैक्स है या ट्रंक है, उससे क्रेनियल हेड की तरफ जाएंगे तो वो क्रेनियल कहलाएगा। अगर टेल की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे वो पोर्शन कॉडल कहलाता है। तो क्रेनियल टुवर्ड्स द हेड, और कॉडल टुवर्ड्स द टेल। क्रेनियल पोर्शन अगर कहलाएगा तो हेड की तरफ समझ जाएगा, अगर कॉडल पोर्शन कहलाएगा तो ये हमारा टुवर्ड्स द टेल कहलाएगा। टाइम हो गया ना, अपने आप ये डिस्कनेक्ट हो गया यार।
पर नाउ अब नेक्स्ट डे सेम टाइम पे क्लास होगी। जी सर। जाने क्यों मैं सर नाम बताते जाते। नाम में क्या रखा है? जानना तो पड़ेगा ना भाई। पता रागिब चल सर जाएगा, होंगे, पता रागिब। चल जाएगा। रागिब सर होंगे, रागिब। Absolutely right. You are Dania. अब क्या करना है? लीव करे भाई, 1:30 बजे क्लास है फिर नेक्स्ट। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।